और अब बात भीषण गर्मी की। भीषण गर्मी में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लगातार प्रयास कर रहा है। ट्रांसफार्मरों के रखरखाव के साथ शॉर्ट सर्किट से आग लगने से खतरे के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसडीओ तकनीकी जानकारों के साथ ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आग लगने की अवस्था में बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने आग से बचने के लिए ये अपना अनुरक्षण वहां चलाया गया था। उसमें ये सुनिश्चित किया था कि हमारे सारे जंपर्स ठीक हो जाएं, जिससे कि कोई भी आग लगने की संभावना नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई दुर्घटना घटित होती है, आग लगने की संभावना रहती है, तो एक तो हमारे जो एसएसओ बिजली घर पर रहते हैं उनको बिल्कुल अलर्ट किया हुआ है। वो हर घंटे यार्ड में जाकर के अपने ट्रांसफार्मर्स को, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं। कहीं पर कोई स्पार्किंग वगैरह दिखाई तो नहीं दे रही है। यदि कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ 22 वर्कशॉप भी कार्यरत हैं। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता बरतते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। गांव हो या फिर शहर, बिजली कटौती को कम किया जाए। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग फॉल्ट जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि कहीं भी पेयजल का अभाव नहीं होना चाहिए। बाजार से लेकर मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, सीएम ने राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। गौशालाओं में पशुधन के चारे और पानी की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। मेरठ में गर्मी की मार के बीच में बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जहां पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, वहीं घंटों बिजली कटौती से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मेरठ में पारे ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल 44.8 का तापमान दर्ज किया गया है और ये माना जा रहा है आज और कल 45 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे में जो 40 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है, उसने बिजली विभाग को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। वजह यह है कि रोजाना मेरठ जिले में 3 से 4 ट्रांसफार्मर अलग अलग इलाकों में फूक रहे हैं। ट्रांसफार्मरों के लिए क्या करा जाए, ये बिजली विभाग को समझ में नहीं आ रहा। एक एडवाइजरी बिजली विभाग ने जारी की है और ये अनुरोध जनता से किया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ना तो वो एसी चलाएं, ना फ्रिज चलाएं, ना कूलर चलाएं। क्या ये संभव है? ये लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। लेकिन इतना जरूर है कि ये करके बिजली विभाग ये चाहता है कि लोड कम हो जाए। लेकिन इस गर्मी में एसी भी उतने काम नहीं कर रहे, क्योंकि अब तक जो एसी बिल्ड किए गए हैं, जो विशेषज्ञों का मानना है, वो 42 डिग्री टेम्परेचर तक को सहने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही पारा 45 के पार जाएगा, एसी भी वैसी कूलिंग नहीं कर पाएंगे। बिजली विभाग को लेकर जो लाइटें 1.5-2 दिन में आ रही हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर फूक रहा है, लोग आक्रोशित हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और रात भर घर के बाहर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में अभी तापमान 7 जून तक इसी तरीके से रहने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक, उनका ये मानना है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली और ये आंकड़ा 50 डिग्री तक को छू सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गर्मी हाल बेहाल कर देगी। सर ये बताइए, कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत है सर। कितनी परेशानी झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी झेली। सर में पसीना आ रहा है, सारे में परेशानी। हेलमेट लगा के धूप से तो डायरेक्ट बच रहे हैं। हाँ, धूप से बचे हुए हैं सर, लेकिन पसीने बहुत आते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का ये टॉर्चर अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। गर्मी की मार के बीच में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और इस बीच ट्रांसफार्मर्स को गर्मी की मार से बचाने के लिए बिजली विभाग की तरफ से खास उपाय करने पड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगाए गए हैं ताकि ट्रांसफार्मर जलने से बचें, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर में हीटिंग हो रही है और कोई कोई ट्रांसफार्मर तो 90 डिग्री तक गर्म हो जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप के मद्देनजर प्रतापगढ़ जिले के
सभी बिजली विभाग के उपकेंद्रों पर अब ट्रांसफार्मर के पास कूलर लगा दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ के उपकेंद्र दहिला मऊ पर है, जहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से उपकेंद्र के बाहर बिजली के ट्रांसफार्मर हीट न हो, इसके लिए बाकायदे कूलर लगाया गया है। शासन का यह दिशा निर्देश है कि यहाँ पर कूलर लगाया जाए, जिससे जो गर्मी है उसके प्रकोप को कम किया जा सके और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भी लोग परेशान न हों। मैं पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से दहिला मऊ के इस उपकेंद्र पर चारों तरफ कूलर लगाया गया है, जहाँ कूलर चल रहा है जिससे यह ट्रांसफार्मर हीट ना हो और जले ना, जिससे लोगों को जो बिजली की आपूर्ति है वह आसानी के साथ बहाल हो सके। और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है। सर ये बताइए कब से लगा है कूलर? जी क्या मकसद है इसका? मकसद है कि हीट हो रहा है जी, इसको हीट को कम किया जा सके। विजय स्मिथ, न्यूज स्टेट, प्रतापगढ़। कानपुर में लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान दोपहर में 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कानपुर में 11 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हो गई। वहीं 2 दिनों की बात की जाए तो 15 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं। हीट स्ट्रोक से तमाम लोग न केवल बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 11 शव बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है इन सबकी मौत हीट स्ट्रोक से हुई है। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. गौतम जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से लोग बचाव करें हीट स्ट्रोक से और क्यों इतना खतरनाक हो रहा है, इतनी गर्मी क्यों खतरनाक हो रही है? देखिए, गर्मी डेफिनेटली बढ़ी है पिछले 2 हफ्ते में और गर्मी की वजह से कुछ सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका सिम्टम्स को के लिए बचाव बहुत ज़रूरी है कि आजकल इतनी गर्मी है तो एडवाइजरी जारी है। कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकले, अगर बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, और अगर आपको निकलना पड़ता है तो पानी प्रॉपर इनटेक लेके निकलें, वाटर इनटेक पानी पी के निकलें, पानी लेके निकलें। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटिक नहीं है तो इलेक्ट्रॉल साथ में लेते रहें, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी को पूरे शरीर में जकड़न जैसी महसूस होती है। और अगर फीवर जैसा लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लापरवाही नहीं करनी है। आपने कहा पिछले 2 सप्ताह से मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपके पास भी लगातार लाइन लगी हुई है लोगों की, तो ऐसे में किस तरीके के लोग आ रहे हैं यहाँ पर? क्या ज्यादा दिक्कतें हो रही है लोगों को? ज्यादातर गर्मी की वजह से आदमी में पेट दर्द या उल्टी जैसा लगना या चिड़चिड़ापन होना, ये सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स डायरिया के भी हैं, लूज मोशन वॉमिटिंग करके भी आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में फीवर है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। बहुत सीवियर कैटेगरी तो अभी नहीं है, जितना जैसे बेहोश की हालत में आना, इस तरह के पेशेंट बहुत कम है। धूप में जाने से बच्चे, अगर धूप में जाना है तो पानी लेकर निकलें और अपने को कवर करके निकलें, जिससे धूप से बचें। छाता ले सकते हैं, टोप कैप लगा सकते हैं और प्रॉपर अपने को हाइड्रेशन करते रहें और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। खाना खा के निकले, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। तो ये सब अगर प्रिकॉशन लेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर गौतम भाई, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर गर्मी में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर तो प्रिकॉशन लेकर के निकलें, सिर को ढक करके निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें, खाली पेट ना निकलें, साथ में पानी लेकर के चलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं, जो जिनको डायबिटीज रही है, जिनकी किडनी में फंक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, वो अतिरिक्त सावधानी बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। चलो बढ़ते आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी की कचहरी में बड़ा हादसा हुआ।